हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। ये आज आपकी स्क्रीन पे एक पेपर दिख रहा है और ये क्वेश्चन पेपर है आपका जम्मू कश्मीर पीसीएस का। जम्मू कश्मीर पीसीएस का एग्ज़ाम जो हुआ है आपका प्रीलिम्स पेपर 1, और ये आपका एग्ज़ाम हुआ है 31 जुलाई को। 31 जुलाई 2022 को ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया है फर्स्ट शिफ्ट के अंदर। तो इस वीडियो के अंदर हम पर्टिकुलरली बात करेंगे 1 to 50 क्वेश्चंस के बारे में। 1 to 50 क्वेश्चंस का बेसिकली आंसर की मैं आपके सामने लाया हूँ यहाँ पर। बाकी जो रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस हैं, अगर जो वीडियो आपको अच्छा लगता है तो मैं आपके लिए और बाकी क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर दूंगा। तो अभी हम बात करेंगे यहाँ पर इस पर्टिकुलर पेपर की फर्स्ट 50 क्वेश्चंस की। और जैसा कि मैंने पेपर देखा है, आप लोगों ने जिन लोगों ने भी पेपर दिया हुआ है, तो पेपर का लेवल काफ़ी अच्छा खासा है। यूपीएससी के स्टैंडर्ड का एक तरीके से पूरा पेपर दे बनाया गया है इस बार। तो आई होप सो पेपर अच्छा गया होगा, बट ज़्यादा अच्छा तो शायद नहीं कहूँगा कि बहुत अच्छा गया होगा सभी का, क्योंकि पेपर का लेवल वाकई में काफ़ी ज़्यादा टफ था इस बार। थोड़ा सा स्टेट पीसेस के लेवल के हिसाब से जो अदर स्टेट्स होते हैं, अदर स्टेट्स के एग्ज़ाम्स होते हैं, इधर हरियाणा, यूपी, एमपी, गुजरात, तो उनके कंपेरेटिव काफ़ी टफ है पेपर ये। तो हम बात करते हैं, चलिए पहले अपने आंसर्स के बारे में भी बात डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें इंडियन पार्लियामेंट से पूछा गया है, कुछ स्टेटमेंट्स हैं। सिंपल क्लोज़र क्या होता है, या क्लोज़र विथ कंपार्टमेंट, या कंगारू क्लोज़र, या गुइंटॉन क्लोज़र। देखिए, मैं इनको एक्सप्लेन नहीं करूँगा, आपको डायरेक्टली आंसर्स बता दूंगा कि मेरी फाइंडिंग के हिसाब से क्या करेक्ट आंसर हो सकता है। मे बी गलत भी हो सकता है, थोड़ा बहुत चांसेस हैं, बट मैंने कोशिश करी कि आपको करेक्ट आंसर दूँ। तो देखिए, सबसे पहले बात है इस क्वेश्चन में, फर्स्ट क्वेश्चन में जो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर, तो पहली स्टेटमेंट है यहाँ पर आपकी सही। ठीक है, सिंपल क्लोज़र आपका स्टेटमेंट सही है, और सिंपल क्लोजर के साथ में आपकी फोर्थ स्टेटमेंट आपकी सही है। गिलिटोनी क्लोजर जो है, इसकी स्टेटमेंट आपकी सही है। बाकी ये दोनों गलत है थोड़ी सी। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाता है 1 और 4, मतलब दो स्टेटमेंट आपकी सही है। तो दो स्टेटमेंट है, ओनली टू स्टेटमेंट, मतलब ऑप्शन बी है यहाँ पर करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का। ठीक है, चलिए फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें अगर जो हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि यहाँ पर जो पहली स्टेटमेंट है, यूनियन मिनिस्टर ऑफ लॉ, जस्टिस एंड कंपनी अफेयर्स जो हैं वो अप्रोप्रिएट टाइम लेते हैं फॉर द ऑन गोइंग चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट के लिए फॉर द नेक्स्ट, मतलब जब नया किसी सीजीआई की अपॉइंटमेंट होती है उसके लिए यूनियन ऑफ मिनिस्टर जो है, लॉ मिनिस्टर जिन्हें कहते हैं, वो एक टाइम सीकिंग अप्रोप्रिएट लेते हैं। तो ये स्टेटमेंट तो सही है। बाकी जो सेकंड स्टेटमेंट है और थर्ड स्टेटमेंट है, ये दोनों स्टेटमेंट आपकी यहाँ गलत होती हैं। ठीक है, एक्सप्लेनेशन पे नहीं जा रहा हूँ मैं, डायरेक्टली आपको आंसर्स बता रहा हूँ। क्वेश्चन 2 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए फिर हम बात करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 3 की। तो क्वेश्चन नंबर 3 में ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, सिंपल है, ज़्यादा टेढ़ा नहीं है। इंक्रीमेंटल मॉडल ऑफ पॉलिसी मेकिंग, ये किसने प्रपोन किया था? ये किया था चार्ल्स लिंडेनबॉम। ठीक है, ऑप्शन बी है यहाँ पर करेक्ट आंसर थर्ड क्वेश्चन का। फिर हम बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की। तो फोर्थ क्वेश्चन में आपसे, देखिए इसमें मेरे को थोड़ा सा ना संदेह हुआ है क्वेश्चन में कि अनलाइक वाला डाला है। तो देखिए, एक्चुअली अनलाइक अगर जो मैं बात करूं तो मेरे अकॉर्डिंग इसमें ऑप्शन बी होना चाहिए, बट इस क्वेश्चन में मेरे को थोड़ा सा डाउट है, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को अभी छोड़ रहा हूं। अगर जो किसी को एग्जैक्टली पता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में इसका आंसर ज़रूर बता दें। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। इसकी जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर बी। प्राइम मिनिस्टर अपना रेजिग्नेशन देते हैं जब वो लूज़ कर देते हैं मेजोरिटी, कहाँ पर? लोअर हाउस के अंदर। लोअर हाउस मतलब लोकसभा के अंदर। ठीक है, चलिए फिर हम बात करते हैं अपने आगे अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। तो ये आपका मैच ऑफ द फॉलोइंग है। तो मैच ऑफ द फॉलोइंग में आप जब इसको मैच करेंगे तो आपको जो करेक्ट आंसर मिलेगा यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, मेरे ख्याल से ऑप्शन नंबर बी रहेगा 6th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। तो क्वेश्चन नंबर 7 में प्रेसिडेंट के इलेक्शन से पूछा गया कि कौन पार्टिसिपेट नहीं करता है। तो नॉमिनेटेड मेंबर्स तो होते ही नहीं है कहीं के भी हो। ठीक है, और साथ में यहाँ पर काउंसिल के मेंबर नहीं होते हैं, असेंबली के मेंबर्स होते हैं, तो ये भी नहीं होगा, तीनों लोग नहीं है। तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा? सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ यूनियन टेरिटरी, और यूनियन टेरिटरीज में भी कहाँ पर? दिल्ली एंड पौंडीचेरी के। ठीक है, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा ओनली वन स्टेटमेंट, एक ही स्टेटमेंट यहाँ पर, डू नॉट पार्टिसिपेट है ना, सॉरी वन नहीं होगा, ए नहीं होगा, डू नॉट पार्टिसिपेट की बात करी गई है। तो तीन ऑप्शंस आपके लग रहे हैं जो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, ये तीनों।
बाकी ये तो करता ही है, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए फिर हम बात करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 8 की। तो क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे पूछा गया है असर्शन एंड रीजन का क्वेश्चन है। तो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, असर्शन और रीजन, ठीक है। जो अल्स्ट्रिक सरोगेसी इन्वॉल्व होती है नो मॉनेटरी कंपनसेशन टू द सरोगेट मदर, इसके अंदर सिर्फ इन्वॉल्व होता है मेडिकल एक्सपेंस और इंश्योरेंस कवर ऑफ द प्रेगनेंसी गिवन, ठीक है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा 8th क्वेश्चन का। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर होगा आपको दैट इज ऑप्शन नंबर ए 1 2 3, ठीक है। ये तीनों स्टेटमेंट्स आपकी क्या है, सही रहेंगी, ठीक है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के बाद 10th की। क्वेश्चन नंबर 10th आपका एक मैच ऑफ द फॉलोइंग है कि कौन किसको कौन ओथ दिलाता है, ये पूछा गया है। मतलब देखिए सारा पैटर्न आपका यूपीएससी पैटर्न है कम्प्लीटली। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को प्रेसिडेंट दिलाते हैं, बिल्कुल सही है। जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट को चीफ जस्टिस दिलाते हैं, चीफ जस्टिस को प्रेसिडेंट दिलाते हैं, और जो अदर जजेस होते हैं उनको प्रेसिडेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है अपनी ओथ दिलवाते हैं, ठीक है। लोकसभा के स्पीकर को प्रेसिडेंट नहीं दिलाते, जो होते हैं ना एक अंतरिम अध्यक्ष चुना जाता है जो, वो इनको मतलब लोकसभा के जिस तरीके से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की ओथ होती है उसी तरीके से स्पीकर ऑफ द लोकसभा की ओथ होती है, इनको प्रेसिडेंट ओथ नहीं दिलाते हैं। अटॉर्नी जनरल को प्रेसिडेंट दिलाते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं दिलाते। तो यहाँ पर दो करेक्टली मैच रहेंगे, दो है तो मतलब ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर आएगा, दो स्टेटमेंट आपकी सही मैच्ड हैं, ठीक है। फिर हम बात करते हैं 11th क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन नंबर 11 की हम बात करें तो यहाँ पर देखिए जो वर्ड कैबिनेट है ये पहले संविधान के अंदर नहीं था, बाद में इसे ऐड किया गया था। 78 से पहले नहीं था, बेसिकली 1979 में जब फाइनली पब्लिश हुआ था तो उस टाइम पर आया था 44th अमेंडमेंट के तहत में। ये स्टेटमेंट आपकी सही है। मिनिस्टर एज अ मेंबर ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है बिल्कुल, बट डज नॉट इंक्लूड डिप्टी मिनिस्टर। तो यहाँ पर क्या हो जाता है आपका 11th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, ठीक है। करेक्ट पूछा गया है। फिर हम बात करते हैं अपने आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। 12वें क्वेश्चन के बाद, सॉरी 12th है ना, 11th के बाद 12th नंबर क्वेश्चन में इसमें पूछा गया थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स जो है वो किसके द्वारा कही गई थी। ये कही गई थी लॉक्स के द्वारा। ऑप्शन सी है यहाँ पर करेक्ट आंसर, 12वें प्रश्न का उत्तर। और फिर हम बात करें यहाँ पर अगर जो 16वें प्रश्न की, सॉरी 12 के बाद 13वां प्रश्न, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में मेरे को थोड़ा सा डाउट है, तो 13 नंबर क्वेश्चन को मैं अभी स्किप कर रहा हूँ और हम बात करेंगे डायरेक्टली 14 नंबर क्वेश्चन की। तो 14 नंबर क्वेश्चन में जो रहेगा आपका करेक्ट आंसर, देखिए शेड्यूल 3 में ओथ एंड एफर्मेशन रहता है, 4 में आपका रोज राज्यसभा का रहता है, 5 में पावर और डिवीज़न नहीं होता, ये ST ST के क्षेत्रों का विभाजन होता है यहाँ पर। तो ये तो आपका गलत हो गया। 8 में लैंग्वेजेस का मतलब 3 करेक्ट हैं, तो ओनली 3 पेयर आर करेक्ट, मतलब ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है यहाँ पर 14th नंबर क्वेश्चन का। और फिर हम बात करते हैं 15th नंबर क्वेश्चन की। तो 15th नंबर में पूछा है आपसे इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो 15th नंबर का करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर डिमोनेटाइजेशन जो है वो स्ट्रिपिंग मनी है फॉर द लीगल टेंडर स्टेटस, और इंक्रीज़ करेगा CRR जो रेशियो है जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा इशू किया जाता है उसको बढ़ेगा, तो उससे क्या होगा मल्टी मनी का जो फ्लो है मार्केट में वो बढ़ जाता है, ठीक है। तो दोनों स्टेटमेंट सही हैं। हेयर कट रिफ्लेक्स ये नहीं, ये चीज़ नहीं होती है। हेयर का बेसिकली डिफरेंस होता है इनफ्लो और आउटफ्लो का। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, 1 and 2 स्टेटमेंट्स आर राइट। फिर हम बात करते हैं 15 के बाद हम 16वें प्रश्न की बात करें अगर तो यहाँ पर, तो इसमें पूछा गया है एडिशनल टीयर 81 बॉन्ड्स जो है वो बैंक के द्वारा इशू किए जाते हैं फॉर द इक्विटी एंड बेस 3 नॉर्म्स के लिए। और यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा 16th का, तो दैट विल बी द, दोनों चीज़ें सही हैं बट करेक्ट एक्सप्लेनेशन में नहीं जा रही, तो मेरे ख्याल से यहाँ पर करेक्ट रहेगा ऑप्शन नंबर बी। देन हम बात करें अगर जो 17th नंबर क्वेश्चन की, तो 17th में पूछा गया है M3 जो होता है ब्रॉड मनी, तो उसका जो फॉर्मूला है वो क्या होगा। तो 17 नंबर का करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी, करेंसी विद पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट विद बैंक, अदर डिपॉजिट विद RBI एंड टाइम डिपॉजिट विद बैंक, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं आपकी M3 ब्रॉड मनी। M3 एक आपने सुना होगा ना, M1 M2 M3 M4 इस तरीके से इकोनॉमी में आपने पढ़ा होगा, तो ये वहीं से आया हुआ क्वेश्चन है। और फिर हम बात करते हैं 18th नंबर क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन नंबर 18th में आपसे ट्रिकल डाउन इफेक्ट के बारे में पूछा गया है। तो ट्रिकल डाउन इफेक्ट, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा
दैट इज ऑप्शन नंबर सी। फर्स्ट स्टेटमेंट, इंक्रीज डिपेंडेंस ऑफ एन एग्रीकल्चर, ये करेक्ट आंसर है, यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है आपका। और यहाँ पर रहेगा लोअर पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन द एग्रीकल्चर वर्कफोर्स ड्यू टू द न्यू टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर रहेगा करेक्ट आंसर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। ठीक है, 18th क्वेश्चन के बाद हम बात करते हैं अपने 19th क्वेश्चन के बारे में। तो देखिए 19th क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, जस्ट अ मिनट, हाँ जी, 19th क्वेश्चन में भी शेयर मार्केट से रिलेटेड पूछा गया था कि इसमें एक होता है बियर। बियर क्या करता है, नुकसान करता है, मतलब लो वाला काम होता है। ठीक है, बुल होता है, कहता है ना शेयर मार्केट में बुल 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 बुलिंग बुलिंग होती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का, 19th क्वेश्चन का, दैट इज द चारों ऑप्शंस यहाँ पर जो स्टेटमेंट्स हैं मेरे ख्याल से सही हैं, और यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1 2 3 4। ठीक है, फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 120 में भी मुझे थोड़ा सा, सॉरी 20 नंबर क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट है, इसलिए मैं अभी छोड़ रहा हूँ उसे। फिर हम 21 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो यहाँ पर सोवरेन बॉन्ड के बारे में पूछा गया है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा 21 नंबर क्वेश्चन का, दैट इज़, देखिए सोवरेन बॉन्ड जो है वो स्पेसिफाई करता है बोथ फॉरेन और डोमेस्टिक करेंसी के लिए, और इशू करता है टू पे द गवर्नमेंट, और सप्लाई करेगा इकोनॉमी के अंदर, मनी को कंट्रोल करता है। तो तीनों स्टेटमेंट सही हैं, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा 21 का ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, फिर हम बात करते हैं यहाँ पर आगे 21 के बाद 22 नंबर क्वेश्चन की। तो यहाँ पर NPCI, ठीक है, जिसे आप UPI आजकल यूज़ करते हैं, तो उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, स्टेटमेंट से बेसिकली। तो यहाँ पर पूछा है ये एक नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी प्रोविजन जो सेक्शन 25, एक्चुअली बेसिकली देखिए पहले था एक सेक्शन 25, उसी का भी ये पार्ट है। पहले अर्लियर था 25, अब ये है नाउ सेक्शन 8 के अंदर आता है, कंपनी ऑफ एक्ट 2013 के तहत। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट तो आपकी सही है, 22nd क्वेश्चन की, 22 नंबर क्वेश्चन की फर्स्ट स्टेटमेंट। और ये सेटअप किया गया है थ्रू द एंटायर बैंकिंग सिस्टम, फिजिकल एज वेल एज इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट पूरे देश में सेटअप हो चुके। ये NSS के लिए तो सही होता है, बट ये CTS चेक ट्रांजेक्शन का जो सिस्टम होता है उसके लिए नहीं होता है, तो यहाँ पर ये चीज़ गलत हो जाती है। तो करेक्ट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए, 1 और 2। ठीक है, फिर हम बात करते हैं यहाँ पर, देखिए ये क्वेश्चन भी मेरे को थोड़ा कन्फ्यूजिंग लगा, तो 2 क्वेश्चन अभी मैं स्किप किया हूँ यहाँ पे। फिर हम बात करते हैं 25वें नंबर क्वेश्चन की। तो 25 क्वेश्चन नंबर में पूछा गया है सुपर बग दैट इज़ यूज फॉर ऑयल डिग्रेडेशन। ऑयल डिग्रेडेशन के लिए जो सुपर बग होता है वो यूज कौन सा बैक्टीरिया होता है, वो होता है सुडोमोनास फुटिडा। ऑप्शन सी है यहाँ पर करेक्ट आंसर। 26 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो स्मॉल एनिमल्स हैव लार्ज सरफेस एरिया। भाई बहुत सारे छोटे छोटे कीड़े को क्या होता है, मतलब जैसे अपनी चींटियाँ होती हैं ना, सरफेस एरिया का क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है, तो रिलेटिव टू द वॉल्यूम। ठीक है, तो दे लूज हीट व्हेन कोल्ड आउटसाइड। ठीक है, तो यहाँ पर 26 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है ए का। ठीक है, फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 एंड 28 की। ठीक है, तो 27 में ये क्वेश्चन दी गई है dN/dt इक्वल्स टू RN। तो ये डिस्क्राइब करती है आपका लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व को। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। इसमें से कौन सी स्टेटमेंट आपको सही है वो बताना है। देखिए बेंथिक क्या होता है, फ्लोर ऑफ द सी होता है। ठीक है, ये फ्लोर ऑफ द सी या लेवल ऑफ द सी की बात कर रहे हैं वो होता है, और बेंथोस होते हैं उसके अंदर जो प्लांट्स या एनिमल्स आपके सर्वाइव कर रहे हैं किस पर, बेंथिक के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फिर हम बात करते हैं आगे 29th नंबर क्वेश्चन की। तो 29th नंबर क्वेश्चन में करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर, देखिए सोलर रेडिएशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 29। चलिए फिर हम बात करते हैं आगे 29 के बाद है हमारा 30 नंबर क्वेश्चन। तो देखिए 30 नंबर क्वेश्चन के अंदर जस्ट फॉर होल्ड, हाँ जी, देखिए द प्रोसेस ऑफ परमाफ्रॉस्ट, ग्लेशिएशन, डिफ्रॉस्टिंग एंड डीग्लेशिएशन। तो ये चीज़ें जो होती हैं ये बेसिकली एक तरीके से वार्मिंग प्रोसेसेस हैं। ठीक है, मतलब आप जमा रहे हो फिर आप पिघला रहे हो, इस तरीके के प्रोसेस हैं। तो यहाँ पर मेरे ख्याल से करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होना चाहिए। 31 की बात करें तो कोalition ऑफ 50+ कंपनीज़ का जो कि एक पावरफुल मार्केट बनाएंगी फॉर जीरो कार्बन टेक्नोलॉजी के नाम पर, वो है आपकी फर्स्ट मूवर कोalition। ऑप्शन ए है यहाँ पर करेक्ट आंसर 31 नंबर क्वेश्चन का। फिर हमारा है नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ 32 क्वेश्चन नंबर 32 में पूछा गया है कि लाइकन्स जो हैं वो किसके एग्जाम्पल हैं। दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ म्यूटेशन। ठीक है, पॉलिनेशन ऑफ बटरफ्लाइज। देखिए यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन दिया नहीं है, बट मेरे ख्याल से यहाँ पर ये होना चाहिए,
ऑप्शन में मेरे ख्याल से आंसर है नहीं, बट अगर जो इन्हीं में से अगर जो हमें चूज़ करना हो तो यहाँ पर ऑप्शन बी यहाँ पर रहेगा। इट विल बी डाउटफुल लिटिल बिट। ठीक है, चलिए फिर हम बात करते हैं आगे 33rd नंबर क्वेश्चन की। तो 33rd में पूछा गया है कि बैक्टीरिया जो डीनाइट्रिफिकेशन के लिए हेल्प करता है वो कौन सा होता है? वो होता है सुडोमोनास। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है 34th नंबर क्वेश्चन का। फिर हम बात करते हैं आगे 34th के बाद है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर क्वेश्चन है। तो आप यहाँ देख सकते हैं, ये भी आपका मैच ऑफ द फॉलोइंग है वही। म्यूकोमाइकोसिस, ये आपका देखिए 35 क्वेश्चन है। तो ये आपका फंगाई की वजह से होता है, बिल्कुल। ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया की वजह से होता है। मॉन्की पॉक्स डीएनए वायरस है। मलेरिया आपका आरएनए वायरस है। तो चारों मैच्ड हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ऑल पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड। फिर हम बात करेंगे नेक्स्ट आगे हमारा 36 नंबर क्वेश्चन, ये भी आपका मैच ऑफ द फॉलोइंग है। ज़ाइकोव डी जो है वो डीएनए वैक्सीन है आपकी, बिल्कुल ये सही है। ठीक है, 36 क्वेश्चन कर रहे हैं। और स्पुतनिक एक वेक्टर बेस्ड वायरस है, वेक्टर बेस्ड वैक्सीन है। मॉडर्ना एमआरएनए बेस्ड है। कोवैक्सीन जिसके अंदर लाइव जो एक्टिवेटेड आपका वायरस है उसकी वजह से, उसकी हेल्प से वायरस वैक्सीन बनाई गई है। तो यहाँ पर भी ये चारों ऑप्शन करेक्टली मैच्ड हैं। तो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल पेयर्स आर करेक्ट। चलिए फिर हम बात करते हैं 37 नंबर क्वेश्चन की। देखिए 37 में, ठीक है, इसको मेरे को डाउट है तो मैंने अभी छोड़ दिया इसे। तो 37 के बाद हम बात करते हैं 38 नंबर क्वेश्चन की। तो आप यहाँ देख सकते हैं 38 में पूछा गया है कि क्लोरीन किल्स करते हैं पैथोजेनिक बैक्टीरिया को बट अफेक्ट नहीं करते हेपेटाइटिस या डोइंजेस वायरस को। तो बात सही है आपकी। ओजोन रिमूव करता है, क्लोरीन को इनएक्टिवेट करता है, वायरस को वेरी क्विकली। देखिए इनएक्टिवेट नहीं करता है पूरी तरीके से वायरस को, बट हाँ समहाउ करता है। बट अगर जो हम बात करें यहाँ पर करेक्ट आंसर की क्या हो सकता है, दैट इज़ आई थिंक ऑप्शन नंबर, जस्ट अ मिनट, 38 की बात कर रहे हैं ना। डज नॉट अफेक्ट्स, नहीं अफेक्ट तो थोड़ा सा करता है आई थिंक। यहाँ पर जो है जस्ट मिनट, इस क्वेश्चन को भी मैं अभी छोड़ देता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा संदेह हो गया, डाउट हो गया, इसलिए मैं भी छोड़ रहा हूँ उसे। फिर हम बात करते हैं 39th क्वेश्चन की। तो 39 क्वेश्चन है, यहाँ पर आपका कैटनेशन की डेफिनेशन पूछी गई थी, बिल्कुल सही लिखी हुई है। फिर आपका आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन है, वो भी सही है। तो बोथ 1 and 2 आर द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, मतलब ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पर। देखिए जिन क्वेश्चंस पे डाउट है उनको गलत बताने की जगह बेटर है कि स्किप कर देना चाहिए, है ना। तो जो लोग भी देख रहे हैं प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, 40th क्वेश्चन की। यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। दोनों स्टेटमेंट सही हैं बट एक्सप्लेनेशन नहीं है प्रॉपरली। ठीक है, फिर हम बात करते हैं 41 नंबर क्वेश्चन की। तो देखिए यहाँ पर 41 नंबर क्वेश्चन आपका मैच ऑफ द फॉलोइंग टाइप का है। तो देखिए ये आपका एल्सा से नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। तो आदित्य एल जो है वो इसरो का है। तो सिर्फ एक ही स्टेटमेंट आपकी सही है। तो ओनली वन पेयर इज करेक्टली मैच्ड, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 41। ठीक है, फिर हम बात करते हैं यहाँ पर बात करें 42 नंबर क्वेश्चन की। तो 42 में भी थोड़ा सा मुझे संदेह है तो इसलिए मैं अभी छोड़ रहा हूँ उसे। ठीक है, तो 42 के बाद हम बात करते हैं 43 नंबर क्वेश्चन की। फिर 5G टेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। तो देखिए ये थ्री बैंड्स हैं इसके अंदर, 5G के अंदर मेनली लो, मिड और हाई फ्रिक्वेंसी, बिल्कुल सही है। ठीक है, और लो बैंड स्पेक्ट्रम जो है वो 100 Mbps तक का रहेगा और ये इंडस्ट्रीज़ और मिनी सेक्टर्स को कवर करना है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1 2 3। नेक्स्ट क्वेश्चन 44th नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पर पूछा गया है, देखिए नॉन फंगिबल टोकन जो है इससे रिलेटेड क्वेश्चन है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा 44th का, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, बोथ 1 and 2 स्टेटमेंट आर करेक्ट। ठीक है, फिर हम बात करें 45 नंबर क्वेश्चन की। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा 45 का, तो दैट इज द ऑप्शन नंबर सी, बोथ 1 ए एंड आर ट्रू, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, चलिए फिर हम बात करते हैं फटाफट अपने नेक्स्ट 4-5 क्वेश्चन जो भी हैं। तो देखिए इसमें भी ये 46 क्वेश्चन नंबर है। तो यहाँ पर अगर जो हम बात करें तो 46 नंबर क्वेश्चन में कि इसमें पूछा गया है कि वाई डज एन एप्पल टर्न्स ऑरेंज व्हेन केप्ट इन ओपन एटमॉस्फेयर। ठीक है, देखिए एप्पल कंटेन्स टैनिन टू एन एक्ट दिस मच। देखिए इसमें ये वाली चीज़ तो मुझे पता है, एप्पल टर्न्स ब्राउन बिकॉज ऑफ द फिनोलिक एजेंट। ठीक है, बाकी में थोड़ा सा डाउट है तो इस क्वेश्चन को भी हमें छोड़ देते हैं क्योंकि बाकी में संदेह है कि क्या हो सकता है। डज नॉट चल, देखिए ये वाली स्टेटमेंट तो नहीं होगी, है ना, ये तो नहीं होगी। अब बाकी में थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ बैक्टीरिया ये भी होता है आपका। देखिए ये वाले में मुझे शायद ये नहीं होता है आई थिंक।
ठीक है, तो अगर जो मैं डाउट है, बट अगर जो मैं लगाना भी चाहूँ तो मैं 2 स्टेटमेंट लगाना चाहूँगा, तो करेक्ट आंसर मेरे ख्याल से शायद ये हो सकता है, बट आई हैव अ लिटिल बिट डाउट ऑन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। देन हम बात करें आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 47 नंबर क्वेश्चन की। तो यहाँ पर आपको देखिए GSAT-24 सैटेलाइट के बारे में पूछा गया है कि फ्रांस से एरिना 5 से लॉन्च किया गया था। बिल्कुल सही है आपका 47 नंबर क्वेश्चन। तो रीज़न जो है, क्योंकि भाई भारत के पास जो है 4 टन से ज़्यादा का रॉकेट आप भेज नहीं सकते, ऐसी कोई कैपेसिटी हमारे पास फ़िलहाल नहीं है एट प्रेजेंट। तो दोनों चीज़ें सही हैं, तो करेक्ट आंसर होगा बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, चलिए फिर हम बात करते हैं 48 नंबर क्वेश्चन की। तो 48 में पूछा गया है कि आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो है रिवॉल्व करती है, तो उस टाइम पर कौन सी चीज़ कांस्टेंट होती है। तो वहाँ पर एंगुलर मोमेंटम आपका क्या हो जाता है, सॉरी 48 है ना, 48 का एंगुलर मोमेंटम बिल्कुल सही है। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम आपका क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। फिर हम बात करते हैं 49 और 50 नंबर क्वेश्चन। ये 2 क्वेश्चन कर लेते हैं इस वीडियो में। द ब्रीथ टेस्ट जो हम लेते हैं, मतलब जो पुलिस ट्रैफिक पुलिस होती है चेक करती है जब आप ड्राइव करते हैं ड्रंक एंड ड्राइव केस में, तो वहाँ पर क्या उसके अंदर होता है, वहाँ पर होता है पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक एसिड। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज यूज फॉर एल्यूमिनियम एक्सट्रैक्शन। एल्यूमिनियम एक्सट्रैक्शन के लिए कौन सा प्रोसेस इस्तेमाल होता है, वो होता है हेल हेरोल्ड प्रोसेस। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो यहाँ पर हमने बात करी इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर 1 to 50 क्वेश्चन हमने किए हैं, जिसमें से कुछ क्वेश्चन को शायद 3-4 क्वेश्चन मैंने छोड़ दिए हैं जिसमें मुझे डाउट था। बाकी क्वेश्चंस के मैंने करेक्ट आंसर्स आपको देने की कोशिश करी है। आई होप सो वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।